हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं LSA 2 की। राइट, LSA 2 के अंदर जो सारे पॉइंट्स इससे पहले जो कंप्लीट किया था हम लोगों ने वो LSA 1 कंप्लीट किया था और उसकी लैब ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आपने LSA 1 कंप्लीट नहीं किया है तो आप प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके LSA 1 एंड उसकी लैब, थ्योरी एंड लैब दोनों वीडियोस कंप्लीट करें और फिर उसके बाद इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, अब LSA 2 की बात करते हैं। LSA 2 को पढ़ने से पहले हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि LSA 1 किस तरीके से अपना डेटाबेस बना रहा था। राइट, अगर आपने LSA 1 को कंप्लीट किया हुआ है तो आपको पता होगा कि LSA 1 जब डेटाबेस क्रिएट हो रहा था LSA 1 में, तो लिंक्स की इंफॉर्मेशन थी, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन थी, सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन थी, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन थी और नेबर डिटेल्स की इंफॉर्मेशन थी। राइट, तो इस तरीके से हमारा LSA 1 क्रिएट हो रहा था। बट उधर जब LSA 1 की बात कर रहे हैं तो लिंक टाइप सीरियल था। लिंक टाइप क्या था? सीरियल। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी थी। आप ये बोल सकते हैं कि नेटवर्क टाइप क्या था? पॉइंट टू पॉइंट था। राइट, बट हम लोग अभी जो नेटवर्क टाइप यूज करने वाले हैं वो ब्रॉडकास्ट यूज करने वाले हैं, क्योंकि अब हम लोग जो लिंक यूज करने वाले हैं वो इथरनेट लिंक यूज करेंगे। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इथरनेट सेगमेंट की बात करने वाले हैं। राइट, इथरनेट सेगमेंट के अंदर किस तरीके से LSAs क्रिएट होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, अभी मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया देता हूं कि सपोज मैंने एक राउटर लिया R1 और इस R1 राउटर को विद हेल्प ऑफ इथरनेट केबल मैंने इथरनेट पोर्ट लिंक के थ्रू R2 के साथ कनेक्ट कर दिया। डन। R1 को आपने R2 के साथ इथरनेट लिंक के साथ कनेक्ट किया, इथरनेट 0/0 एंड दिस वन इज 0/1। डन। अगर मैं टाइप 2 LSA की बात करने वाला हूं, ये इथरनेट सेगमेंट है। इथरनेट सेगमेंट के अंदर भी अगर आप सीरियल की तरह LSA टाइप क्रिएट करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आप ये समझो। मींस मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूं कि इससे पहले हम लोगों ने दो राउटर्स के बीच में जो नेटवर्क टाइप था वो नेटवर्क टाइप क्या था? पॉइंट टू पॉइंट। अभी नेटवर्क टाइप क्या है? ब्रॉडकास्ट। अभी लिंक क्या यूज कर रहे हैं? इथरनेट। पहले क्या यूज कर रहे थे? सीरियल। ठीक है, जो सीरियल के टाइम पे जब R1 अपना डेटाबेस राउटर LSA टाइप 1 की मैं बात कर रहा हूं, जब डेटाबेस क्रिएट हो रहा था, देन लिंक्स की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही थी, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन थी उस डेटाबेस के अंदर जो वो मेंटेन कर रहा था, अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहा था। मैंने डेटाबेस ओपन करके भी दिखाया था। सो IP/OSPF डेटाबेस राउटर एंड राउटर LSA की जो राउटर आईडी, राइट, उसके थ्रू आप डेटाबेस चेक कर उसी डेटाबेस की बात करो। लिंक्स इंफॉर्मेशन, नेटवर्क इंफॉर्मेशन, मास्क की इंफॉर्मेशन थी एंड कॉस्ट इंफॉर्मेशन एंड नेबर इंफॉर्मेशन। ये जो आपका टाइप 1 LSA था, इसके अंदर ये इस तरीके से डेटाबेस क्रिएट होता था सीरियल लिंक में। बट अभी हम लोग इथरनेट लिंक के अंदर है। अभी इथरनेट में मैंने R1 को R2 के साथ कनेक्ट किया। अगर आप इसी को मल्टी एक्सेस सेगमेंट बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना है? आप एक स्विच के साथ मल्टीपल राउटर्स को कनेक्ट कर लो। राइट, स्विच के साथ आपने मल्टीपल राउटर को कनेक्ट कर लिया तो ये आपका मल्टी एक्सेस सेगमेंट हो गया। डन। तो इस तरीके से आपने R1 को R2 को के साथ इथरनेट केबल के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, अब आप ऐसे सोचिए कि जैसे R1 ने अपना डेटाबेस में, इसको R1 ले लेता हूं, R2, R3, R4, R5, आपने 5 राउटर्स कनेक्ट कर लिए मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर। ओके, 5 राउटर्स कनेक्ट किए हुए। अब अगर आप ऐसे ही सोचिए जैसे सीरियल इंटरफेस पे डेटाबेस बन रहा था, ऐसे R1 पे भी डेटाबेस बनेगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं आपको कि जैसे सीरियल पे हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे, अगर वैसे ही डेटाबेस इथरनेट सेगमेंट में क्रिएट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? अगर उसी तरीके से सीरियल नेटवर्क टाइप सीरियल की पॉइंट टू पॉइंट की तरह इथरनेट में भी अगर डेटाबेस क्रिएट करेंगे, जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि आपका जो डेटाबेस साइज है, जो LSA साइज है LSA डेटाबेस का, वो बढ़ जाएगा। LSA साइज का डेटाबेस बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए डायग्राम में, R1 R2 के साथ नेबर बन जाएगा। हेलो तो एक्सचेंज करेंगे सारे एक दूसरे के साथ। हेलो एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज करने के बाद 2 वे स्टेट पे आएंगे और सारे एक दूसरे के साथ नेबरशिप क्रिएट कर लेंगे। डन। R1 R2 का नेबर है,
प्लस R3 R4 और R5 सभी की इंफॉर्मेशन होगी। मींस R1 अपना एक डेटाबेस क्रिएट करेगा टाइप 1 की तरह अगर करता है, देन लिंक्स इंफॉर्मेशन, नेटवर्क इंफॉर्मेशन, मास्क इंफॉर्मेशन, कॉस्ट और नेबर में तो बहुत सारे हो गए, मल्टीपल, सभी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। डन। R2 भी ऐसे ही मेंटेन करेगा, R3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 भी करेगा। मतलब R2 के पास भी इन सभी की इंफॉर्मेशन है, R1 के पास भी इन सभी की इंफॉर्मेशन है, और R2 और R1 के पास कॉमन R3 R4 और R5 की इंफॉर्मेशन है, सेम डेटाबेस। इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क के अंदर अगर आप मल्टी एक्सेस सेगमेंट की बात करें तो मल्टी एक्सेस सेगमेंट में इसका जो डेटाबेस साइज है, जो एलएसए साइज है, एलएसए डेटाबेस साइज है, वो अगर आप सीरियल की तरह क्रिएट करोगे तो वो साइज काफी बड़ा हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग तो ये रिड्यूस करनी थी हमें, एलएसए का जो डेटाबेस साइज था उसको छोटा करना था, पहला टास्क तो ये था। दूसरा टास्क ये हो गया कि जब आप मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर आपने मल्टीपल राउटर्स को कनेक्ट कर दिया, ओके ध्यान से समझिएगा, मल्टी एक्सेस राउटर्स को जब कनेक्ट किया, अब जब सारे एक दूसरे को कोई भी रीजनरेट करेगा, मान लेते हैं इसने टाइप 1 एलएसए रीजनरेट किया, तो रीजनरेट करने के बाद वो टाइप 1 एलएसए फ्लड करेगा और टाइप 1 एलएसए 2 के पास जाएगा, 3 और सभी के लिए फ्लड करेगा, उसके पास वही सेम डेटाबेस है, ये इसको भेजेगा और इसके लिए भी फ्लड करेगा। मतलब सेम डेटाबेस जो R1 के पास है वही R2 के पास, वही R3 के पास, वही R4 के पास, वही R5 के पास। और जब भी एलएसए रीजनरेट होगा देन क्या होगा, फ्लडिंग, हमारे जो मल्टी एक्सेस सेगमेंट है उसके अंदर फ्लडिंग इंक्रीज कर जाएगी, और अगर फ्लडिंग इंक्रीज कर गई तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो दो चीजों से बचना है, क्या बचना है, पहली चीज डेटाबेस का जो हमारा एलएसए है अगर टाइप 1 की तरह काम करेंगे तो डेटाबेस का साइज इंक्रीज कर जाएगा, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, फ्लडिंग को रिड्यूस करना है, फ्लडिंग को रिड्यूस करना है, डेटाबेस फ्लडिंग को क्या करना है, रिड्यूस कर देना है, राइट। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, और इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका जो एक एलएसए डेवलप किया गया वो एलएसए कौन सा है, टाइप 2 एलएसए, राइट। इट मींस टाइप 2 एलएसए की हेल्प से हम लोग डेटा के साइज को रिड्यूस कर लेंगे, कम कर लेंगे, प्लस नेटवर्क के अंदर मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर जो फ्लडिंग है उसको रिड्यूस कर लेंगे। अब किस तरीके से मल्टी एक्सेस के अंदर फ्लडिंग रिड्यूस होगी वो तो हम लोग अभी आगे बात करने वाले हैं, डीआर बीडीआर इलेक्शन की से, राइट, डेटाबेस अपडेट की बात करने वाले हैं ना, डीआर बीडीआर किस तरीके से नेटवर्क के अंदर फ्लडिंग रिड्यूस होगी, वो तो डीआर बीडीआर के इलेक्शन के टाइम पे होगी, ओके। बट एलएसए टाइप 2 तभी जनरेट होगा जब आपका, ध्यान से सुनना, जब आपका नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट है या फिर आप इथरनेट लिंक यूज कर रहे हैं, तभी आपका एलएसए टाइप 2 जनरेट होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर सिंगल राउटर है और इस राउटर पे जाके आपने इथरनेट 0 का नेटवर्क ओएसपीएफ में एडवर्टाइज किया तब भी आपका एलएसए 2 जनरेट नहीं होगा। उसके लिए मिनिमम 2 राउटर चाहिए, मींस एक लिंक होना चाहिए, 2 राउटर आपस में कनेक्ट हो, देन आपका टाइप 2 एलएसए जनरेट होगा। अब देख लेते हैं कि डेटाबेस साइज के हिसाब से टाइप 2 एलएसए का डेटाबेस साइज छोटा कैसे, देखिए ध्यान से, छोटा कैसे। अभी आप इसको समझिए कि ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम के अंदर आपका नेटवर्क रनिंग में 192.168.1.0/24, राइट। आपका जो ये मल्टी एक्सेस सेगमेंट है, इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट में आपने मल्टीपल राउटर्स कनेक्ट कर दिए विद हेल्प ऑफ इथरनेट पोर्ट, ठीक है। उसके बाद में आपने जो 192.168.1.0 इसका जो नेटवर्क है वो कॉमन नेटवर्क है सभी राउटर के लिए। तो अब जो टाइप 2 एलएसए होगा उसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी, आप इसको देखिए ध्यान से, क्योंकि टाइप 2 एलएसए के अंदर आपके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। नेटवर्क मींस आप सबनेट मास्क, जो आपका सीआईडीआर कितना यूज कर रहे हो, 24, इसकी इंफॉर्मेशन होगी, प्लस हाउ मेनी राउटर्स आर कनेक्टेड इन मल्टी एक्सेस सेगमेंट, आपके मल्टी एक्सेस सेगमेंट में कितने राउटर कनेक्ट है, राइट, उनकी राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन होगी, मींस राउटर इंफॉर्मेशन होगी। जितने भी राउटर्स कनेक्टेड टोटल आपके मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर। अब आप एक बात ध्यान से समझिएगा,
जब हम लोग सीरियल की बात कर रहे थे तो ये बोल रहे थे कि अगर आपका सबनेट मास्क मैच नहीं भी करेगा तो नेबरशिप डाउन नहीं होगी, राइट। बट इधर आपका जो टाइप 2 एलएसए है, इधर सबनेट मास्क मैच होना चाहिए, राइट। सबनेट मास्क मैच अगर नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, सोचिए। जब सबनेट मास्क मैच होगा तभी R1 को पता चलेगा कि जो R5 है ये इसके मल्टी एक्सेस सेगमेंट का मेंबर है। डन। R1 को अगर सबनेट मास्क मैच कर रहा है तभी R1 को पता चलेगा कि R5, R4, R3, R2 इसके मल्टी एक्सेस सेगमेंट के मेंबर है, और अगर मल्टी एक्सेस सेगमेंट के लिए मेंबर है देन LSA2 जनरेट करेगा, जनरेट करेगा। अदरवाइज अगर सबनेट मास्क नहीं पता है तो फिर वो LSA2 वो ये मान के चलेगा कि ये हमारे मल्टी एक्सेस सेगमेंट का मेंबर नहीं। क्लियर हुई ना बात? ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई कि किस तरीके से आप डेटा के साइड को, डेटा का जो LSA टाइप का साइज है उसको रिड्यूस कर रहे हो। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि रिड्यूस में आप देख ही रहे हो इंफॉर्मेशन LSA2 में क्या है, बेसिक कनेक्टेड राउटर की इंफॉर्मेशन और उसके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, बस आपका 192.168.1.0/24 की इंफॉर्मेशन प्लस कितने राउटर कनेक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन आपके LSA2 के अंदर अपडेट होगी। और टाइप 1 की बात करें, अगर सीरियल की तरह हम लोग सोचते हैं तो फिर नेटवर्क का जो डेटा साइज है, LSA टाइप साइज है डेटाबेस, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, ये बात तो क्लियर। अब हम लोग ये समझने वाले जो नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि साइज तो छोटा समझ में आ रहा है, डन। अब जो नेटवर्क के अंदर डेटाबेस, नेटवर्क के अंदर जो अपडेट पैकेट जाते हैं, नेटवर्क के अंदर जो अपडेट पैकेट जाएंगे तो उसमें जो अपडेट पैकेट में डेटाबेस फ्लड करेगा पूरे नेटवर्क के अंदर, जो मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर डेटाबेस फ्लड कर रहा, उसको रिड्यूस करना था। उसको क्या करना था? रिड्यूस करना था, क्योंकि डेटाबेस फ्लडिंग तो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? अगर सीरियल के हिसाब से सोचो तो बढ़ रही, आपके R1, R2, R3 सभी एक दूसरे से को अपडेट कर रहे हैं। R1 R2 को, 2 3 को, 3 2 को, 3 4 को, इस तरीके से अगर रीजनरेट हुआ कोई LSA तो क्या होगा? अगर R3 पे एक LSA नया ऐड हुआ, टाइप 1 LSA नया नेटवर्क ऐड किया, टाइप 1 LSA अपना डेटाबेस क्रिएट करेगा, और वो जो टाइप 1 LSA अपना डेटाबेस क्रिएट करेगा वो डेटाबेस R2 को भेजेगा, फिर R2 R4 को भेजेगा, R5 को भेजेगा, R1 को भेजेगा, इस तरीके से उसको सभी को अपडेट करना पड़ेगा। तो अब इसी चीज को जो नेटवर्क के अंदर फ्लडिंग हो रही है इसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए नेटवर्क के अंदर मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर एक राउटर DR बन जाएगा, दूसरा राउटर BDR बन जाएगा, और बाकी बचे हुए सारे राउटर्स DR अदर बोले जाएंगे, राइट। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि DR का इलेक्शन कैसे होता है, BDR का इलेक्शन कैसे होता है, और DR अदर्स DR और BDR के साथ किस तरीके से अपने डेटाबेस को अपडेट करते हैं, राइट। मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, उस पर इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको DR, BDR एंड DR अदर्स में DR अदर्स राउटर किस तरीके से DR और BDR के साथ अपना डेटाबेस अपडेट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ओके, देखिए ये आपका स्विच है, डन। इसमें आप ये मल्टी एक्सेस सेगमेंट में क्रिएट कर रहा हूं, इसके साथ आपने एक राउटर कनेक्ट किया R1, ध्यान से समझिएगा, ओके, और दूसरा राउटर कनेक्ट किया आपने R2, R3। बहुत सिंपल तरीके से है, बहुत इजी है, बस आपको इसको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, ये आपका मल्टी एक्सेस सेगमेंट है, राइट। इथरनेट के पोर्ट के थ्रू मैंने कनेक्ट किया हुआ सभी को, नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट, ओके। सीरियल में पॉइंट टू पॉइंट था। अभी आपको इतना कंफर्म हो चुका है कि जो LSA2 होगा उसके पास क्या होगा, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी। मींस अभी इधर जो रनिंग नेटवर्क है, सपोज वो 192.168.1.0/24.1.2.3.4 ये IP एड्रेस है, राइट। अब देखिए ध्यान से, टाइप 2 LSA के अंदर आपका ये नेटवर्क इंफॉर्मेशन हो गई, और ये टाइप 2 LSA के अंदर अपडेट है कि R1 के साथ R2, R3, R4, R5 राउटर की भी इंफॉर्मेशन होगी विद राउटर आईडी। क्लियर?
अब डीआर का इलेक्शन कैसे होता है इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, राइट। उसके बाद हम लोग बीडीआर की बात करें। डीआर का इलेक्शन कैसे होता है इसको समझें ध्यान से। R1 राउटर एक हेलो सेंड करेगा अपने मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर, राइट। आपको भी पता है R1 हेलो सेंड करेगा, R2 हेलो सेंड करेगा, R3 हेलो सेंड करेगा, R4 हेलो सेंड करेगा, सारे एक दूसरे के हेलो सेंड करेंगे और हेलो सेंड करने के बाद टू वे स्टेट पे आके रुक जाएंगे। किस स्टेट पे आके? टू वे स्टेट पे, क्योंकि टू वे स्टेट में आपकी नेबरशिप क्रिएट हो जाती है। इट मींस R1 R2 का नेबर होगा, R3 का भी नेबर होगा, R4 का भी नेबर होगा, R5 का भी होगा। ओके, देखिए नेबरशिप अलग है, एडजेसेंसी अलग है। दोनों पॉइंट को अच्छे से क्लियर करिए। नेबरशिप अलग है, एडजेसेंसी अलग है। नेबरशिप के अंदर आपके हेलो एक्सचेंज करने के बाद नेबरशिप तो बन गई, बट एडजेसेंसी का मतलब आपका डेटाबेस अपडेट होगा, राइट। तो अभी इस डायग्राम के अंदर हम आपको यह बताने वाले हैं कि ये जितने भी राउटर्स कनेक्ट हैं इसमें क्या होगा कि एक राउटर डीआर बनने वाला है, राइट, और दूसरा राउटर बीडीआर बनने वाला है। बाकी सभी राउटर्स डीआर अदर बनने वाले हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं, 1 2 3। अब डीआर बनेगा कौन? आपने फर्स्ट राउटर एक टोपोलॉजी क्रिएट की। पहला राउटर R1 था, इसके आपने इथरनेट 0x0, सपोज इंटरफेस 0x0 है, इस इथरनेट पे जाके आपने OSPF इनेबल कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, OSPF जैसे ही आपने इस इंटरफेस के इथरनेट 0x0 पे इनेबल किया, अब क्या होने वाला है, इस इंटरफेस पे इथरनेट 0x OSPF इनेबल करोगे तो इधर एक टाइमर रन हो जाएगा। कौन सा टाइमर? वेट टाइमर। कौन सा टाइमर? वेट टाइमर। वेट टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 40 सेकेंड का, राइट। अब इस वेट टाइमर में क्या होने वाला है भाई? वेट टाइमर स्टार्ट 40 सेकेंड का, ये वेट कर रहा है कि कोई हमको हेलो भेज दे और उस हेलो में ये बता दे कि डीआर और बीडीआर कौन है। कौन वेट कर रहा है? R1 कह रहा है मेरे पास अगर R2 R3 R4 R5 से कहीं से भी अगर हेलो आ जाता है, मैं 40 सेकेंड तक वेट करूंगा। अगर मेरे पास कोई हेलो आ रहा है तो उसमें ये लिखा होगा कि डीआर और बीडीआर कौन है, राइट। और अगर कोई दूसरा डीआर और बीडीआर बना हुआ है तो मैं अपने आप को डीआर नहीं बनाऊंगा। कौन कह रहा? R1। लेकिन 40 सेकेंड तक कोई भी हेलो इसके पास नहीं आता है, क्योंकि आपने बाकी पे तो इनेबल किया ही नहीं OSPF। तो आफ्टर 40 सेकेंड ये अपने आप को क्या बना लेगा? डीआर। अपने आप को क्या बना लेगा? डीआर, क्योंकि कहीं से कोई हेलो तो आया नहीं। हेलो आता तो हेलो में आपको पता है कि डीआर बीडीआर का इलेक्शन टू वे स्टेट में होता है, ठीक है। तो डीआर बीडीआर का इलेक्शन अगर टू वे स्टेट में आता है तो हेलो के साथ इसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है डीआर बीडीआर की। डन। 40 सेकेंड के बाद ये अपने आप को डीआर इलेक्ट कर लेगा। डन। अब एक्चुअल में ये अपने आप को डीआर जब बना लेगा, बनाने के बाद ये LSA2 जनरेट नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा, डीआर बनाने के बाद आपका डीआर शो नहीं करेगा, क्योंकि नेटवर्क के अंदर मिनिमम कितने राउटर चाहिए? 2। कितने राउटर चाहिए LSA2 के लिए? 2 राउटर चाहिए। इट मींस डीआर के साथ बीडीआर बनेगा। दूसरा राउटर सपोज मैं R2 पे आया और R2 पे मैंने फिर से .2 को OSPF राउटर में OSPF प्रोटोकॉल के साथ एडवर्टाइज कर दिया, राइट। जैसे एडवर्टाइज करूंगा, एडवर्टाइज करते ही 40 सेकंड का टाइमर चलेगा, और उसी बीच में जब 40 सेकंड का टाइमर रन हो रहा होगा, एट दैट टाइम R1 से हेलो आ जाएगा इसके पास, और हेलो आके बता देगा कि मैं डीआर हूं। R1 कहेगा मैं डीआर हूं, तो ये अपने आप को डीआर नहीं बनाएगा, क्या बना लेगा? बीडीआर। तो ये अपने आप को क्या बना लेगा? बीडीआर। अब डीआर और बीडीआर का इलेक्शन हो गया, ये बन गया डीआर और ये बन गया बीडीआर। डीआर मींस डेजिग्नेटेड राउटर और बीडीआर का मतलब बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं, आप समझिएगा उसको। एक बन गया डीआर, दूसरा बन गया बीडीआर। कैसे बने ये आपको समझ में आ गया, हेलो एक्सचेंज हुए उसी की वजह से। ये वेट टाइमर था, वेट टाइमर आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। जैसे हेलो टाइमर होता था, डेड टाइमर होता था, वैसे वेट टाइमर भी शो करता था, बट सीरियल के साथ उसका कोई रोल अटैच नहीं था। तभी मैं आपको इथरनेट के साथ बता रहा हूं कि 40 सेकंड का टाइम होता, ठीक है, राइट। डीआर बीडीआर का इलेक्शन हो गया। बाकी जितने भी राउटर्स हैं
वो सारे के सारे राउटर्स क्या बन जाएंगे, डीआर अदर, क्योंकि अब ये डीआर और बीडीआर नहीं बनने वाले। क्यों? R3 राउटर पे .3 आईपी को OSPF में आप एडवर्टाइज कर दो, प्रोटोकॉल इनेबल कर दिया। जैसे ही आपने .3 का नेटवर्क एडवर्टाइज किया, करते ही 40 सेकंड का टाइमर चलेगा, वेट टाइमर, इसके पास हेलो आ जाएगा। उस हेलो के अंदर जो अब R3 के पास कहीं से भी हेलो है, R2 के पास से, R1 के पास से, R3 के पास जो हेलो आएगा उसमें लिखा होगा कि डीआर कौन है, ये, और बीडीआर कौन है, ये, राइट। इसका मतलब ये अपने को डीआर और बीडीआर नहीं बनाएगा, ये डीआर और बीडीआर ऑलरेडी नेटवर्क के अंदर आपके बन चुके हैं, तो एक ही बार में डीआर और बीडीआर का इलेक्शन होगा, बार बार डीआर और बीडीआर का इलेक्शन नहीं होगा। डन हो गई बात। अब जो R3 राउटर है उसको समझे। R3 राउटर अपने को जब डीआर बीडीआर बनाना नहीं, तो उसको डीआर बीडीआर मिल चुके, इसलिए अपने आप को डीआर अदर हो गया R3 राउटर। ऐसा ही R4 है, R5 है, तो ये इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, राइट। वो अलग बात है कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन वो बाद में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी इतना समझते हैं कि डीआर का इलेक्शन डन, बीडीआर का इलेक्शन डन, डीआर अदर्स सारे बन गए। ये सारे क्या है, डीआर अदर्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखिए, राइट, डीआर अदर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उस बात को समझिए। पॉइंट ये है कि जितने भी डीआर अदर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये बोला था कि इनिशियली सारे आपस में एक दूसरे को हेलो सेंड करेंगे, हेलो सेंड करेंगे तो टू वे स्टेट तक जाएंगे, में सारे एक दूसरे के साथ नेबरशिप क्रिएट करेंगे। नेबरशिप सभी की होगी, बट एडजेसेंसी किसकी किसके साथ होगी ये समझिए। नेबरशिप सभी की क्रिएट होगी, बट R3, R4 और R5 डीआर और बीडीआर के साथ एडजेसेंसी मेंटेन करेंगे। मतलब डेटाबेस जो अपडेट करेंगे, डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे, वो किसके साथ एक्सचेंज करेंगे, डीआर और बीडीआर के साथ। डेटाबेस एक्सचेंज करने वाले डीआर बीडीआर, जितने भी डीआर अदर्स होंगे, ये आपस में एक दूसरे के साथ कोई एडजेसेंसी नहीं है इनकी आपस में एक दूसरे के साथ नेबरशिप आप बोल सकते हो, क्योंकि है नेबरशिप, बोल कह सकते हो नेबरशिप है, आपस में नेबरशिप है, बट एडजेसेंसी नहीं है। डेटाबेस तो तभी अपडेट होगा जब एडजेसेंसी होगी। तो इट मींस R3, R4, R5 जितने भी ये राउटर्स हैं डीआर अदर्स, ये सारे के सारे अपना डेटाबेस डीआर और बीडीआर के साथ अपडेट करेंगे। अब दो क्यों बना दिए डीआर बीडीआर, क्योंकि डीआर डाउन होगा तो बीडीआर एज ए डीआर काम करने लगेगा। डन। ये बात तो डीआर बीडीआर के केस में समझ में आपको आ रही। तो अब एडजेसेंसी 3, 4 और 5 के साथ ये अपडेट आज डीआर को करेगा और ये अपडेट बीडीआर को करेगा। अब पॉइंट को जो और समझिए, और इंटरनल क्या है, R3 पे एक आप नया नेटवर्क ऐड कर दीजिए। R3 पे आप एक नया नेटवर्क ऐड कर दीजिए। आपने R3 पे एक नेटवर्क ऐड किया 10.10.10.3/32। जैसे ही R3 पे आपने एक नया नेटवर्क ऐड कर दिया 10.10.3/32, टाइप 1 LSA जनरेट होगा कि नहीं? टाइप 1 LSA रीजनरेट होगा किस पे? R3 पे। अब टाइप 1 LSA जब रीजनरेट होगा तो टाइप 1 LSA अपना अपडेट किसको भेजेगा? ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाइप 1 LSA अपना अपडेट किसको भेजेगा? क्योंकि एडजेसेंसी इसकी किसके साथ मेंटेन है? डीआर और बीडीआर के साथ। बट टाइप 1 LSA अब जो अपडेट पैकेट सेंड करेगा वो डीआर और बीडीआर को भेजेगा। लेकिन अभी तक तो जो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज हो रहा था वो कौन सा यूज हो रहा था भाई? 224.0.0.5। इट मींस अगर R3 अपना अपडेट इस एड्रेस पे भेजेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जब भी डीआर और बीडीआर की बात करेंगे, जितने भी डीआर अदर्स हैं जो एडजेसेंसी डीआर और बीडीआर के साथ मेंटेन किए हैं, ये अपना अपडेट किस पे सेंड करेंगे? 224.0.0.6। 224.0.0.6 मींस जब ये अपडेट सेंड कर रहे हैं तो किस पे सेंड कर रहे हैं? .6 पे, राइट। इट मींस इन तीनों ने अपडेट, ध्यान से समझिएगा, R3 R4 ने अपडेट सेंड किया R1 के पास और अपडेट सेंड किया R2 के पास। ठीक, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको आगे, बट उसको समझने की जरूरत है। 3, 4, 5 इन तीनों राउटर्स ने R1 और R2 को अपडेट सेंड कर दिया क्योंकि एडजेसेंसी मेंटेन थी। डन। किस आईपी पे? .6। अब ये वापस, क्योंकि R4 ने इन दोनों के भेजे ना, R4 ने 3 को तो नहीं भेजा,
ध्यान से समझिए ना, सॉरी, R3 ने R1 और R2 को भेजा, R3 ने 4 को नहीं भेजा, बट इसका जो रीजनरेट हुआ है टाइप 1 LSA अपडेट तो R4 पे भी होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए अपडेट। तो जब R4 पे अपडेट कैसे होगा? R4 के पास अपडेट कौन भेजेगा? DR और BDR। DR और BDR जब सेंड करेंगे अपडेट R4 पे, तो ध्यान से समझना, DR और BDR R4 पे जब अपडेट सेंड कर रहे होंगे, इधर मतलब अपडेट सेंड करेंगे, तो वो अपडेट जो सेंड करेंगे वो आईपी एड्रेस होगा 224.0.0.5। बात समझ में आनी चाहिए क्या, कि ये तीनों एडजेसेंसी मेंटेन कर रहे थे, तो .6 पे इन्होंने भेज दिया। जब इन्होंने R3 ने, तीनों तो एडजेसेंसी थी, R3 पे आपने रीजनरेट किया LSA1, जैसे रीजनरेट किया इसने इन दोनों को DR BDR को .6 पे इंफॉर्मेशन भेजी। वो इंफॉर्मेशन ना R4 के पास है ना R5 के पास है जो रीजनरेट किया। ओके, अब DR और BDR जो आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं अपडेट करने के लिए, वो मल्टीकास्ट एड्रेस कौन सा है? .5। अब .5 की अपडेट R4 के पास भी आएगी, R5 के पास भी आएगी और R3 के पास भी आएगी। इधर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या पॉइंट है? R5 इसी पैकेट को, जो अपडेट पैकेट R1, राइट, मतलब R2 तो नहीं भेजेगा, पहले DR ही भेजेगा, राइट, क्योंकि जब DR डाउन होगा तभी BDR एज DR काम करेगा। ठीक है, अब DR जब अपडेट सेंड करेगा, जो R3 के रीजनरेट करके 6 के थ्रू DR पे आया ना, ये अपडेट जब भेज रहा .5 पे, तो ये तो R3 को भी जाएगी, R4 को भी जाएगी, R5 को भी जाएगी, क्योंकि .5 पे। ठीक है, अब होगा क्या? 4 और 5 के लिए तो अपडेट पैकेट है, 4 और 5 के लिए अपडेट पैकेट है, बट यही सेम इंफॉर्मेशन अगर R3 के पास वापस आ रही है, इसका मतलब इसके लिए एक्नॉलेजमेंट है। इसके लिए क्या है? एक्नॉलेजमेंट का काम करेगा वही अपडेट पैकेट। समझ में बात आ गई? R3 के लिए, क्योंकि इसने जनरेट किया था, तो इसके लिए एक्नॉलेजमेंट हो गया, और 4 5 के लिए अपडेट हो गया। डन? ओके, तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से DR और BDR। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो नेटवर्क में डेटाबेस फ्लडिंग कर रहे हैं वो कौन कौन है? DR और BDR, राइट? क्योंकि सारा का सारा जितने भी DR अदर्स हैं, मान लेते हैं 50 राउटर है, 50 राउटर में आपके 48 राउटर्स DR अदर है। अब ये 48 राउटर आपस में एक दूसरे के साथ एडजेसेंसी मेंटेन नहीं किए, तो मींस आपस में एक दूसरे को रीजनरेटेड LSA की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करेंगे। ये 48 राउटर्स जो भी रीजनरेट होगा LSA टाइप 1, उसकी इंफॉर्मेशन DR को दे देंगे, मींस BDR अपडेट तो दोनों जगह होगी। DR वही इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो जिस राउटर पे रीजनरेट होगी वही सेम इंफॉर्मेशन .5 एड्रेस पे फ्लड कर देगा। जैसे ही फ्लड करेगा, जिसके थ्रू अपडेट आया था उसको वापस वही अपडेट मिल गया, इसका मतलब उसके लिए एक्नॉलेजमेंट हो गया, और बाकी सभी के लिए क्या हो गया? अपडेट पैकेट हो गया, राइट? तो अभी आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपको DR इलेक्शन, BDR इलेक्शन, DR अदर्स और किस तरीके से एडजेसेंसी मेंटेन होती है और किस तरीके से नेटवर्क के अंदर डेटा फ्लड करता है, आपने जो फ्लडिंग है उसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। खत्म तो नहीं कर सकते ना, रिड्यूस करने का मतलब अभी 48 राउटर्स जो थे, 50 राउटर्स, ये सारे करते। अब आपने क्या किया कि DR और BDR करेंगे केवल 2 राउटर, राइट? अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पहले तो इसकी लैब करेंगे, इसके बाद जो अगली आपको मिलने वाली है वो लैब मिलेगी। उस लैब के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से DR का इलेक्शन हो रहा है, BDR का इलेक्शन हो रहा है, DR अदर्स क्रिएट हो रहा है, एडजेसेंसी मेंटेन हो रही, वो सारी चीजें लैब के अंदर करेंगे, राइट? डेटाबेस चेक कराऊंगा कि जो डेटाबेस है टाइप 2 LSA का डेटाबेस है, उसके अंदर नेटवर्क इंफॉर्मेशन और कनेक्टेड जो मल्टी एक्सेस सेगमेंट है उसके अंदर कनेक्टेड राउटर्स की इंफॉर्मेशन है वो भी मिलेगी। क्लियर? ठीक है। अब इसके जस्ट बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो टाइप 3 की बात करेंगे, LSA टाइप 3। ओके, जो बात करने वाले हैं LSA टाइप 3 की बात करने वाले, हल्का सा आइडिया दे देता हूं और क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे लैब के बाद वाले थ्योरी पार्ट। ओके, इतना आप समझ लीजिए कि सपोज मान के चलिए कि ये आपका स्विच है, राइट? इस स्विच में मल्टीपल ये आपने राउटर्स कनेक्ट कर लिए, डन। और ये आपका नेटवर्क कनेक्ट है ऐसे, इधर आपका मल्टीपल, एक राउटर ये कनेक्ट है, एक राउटर ये कनेक्ट है, एक राउटर ऐसे,
ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि जो ये राउटर है ना, ये राउटर जो इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा वो केवल डीआर की रखेगा। मतलब मल्टी एक्सेस सेगमेंट में जो राउटर एज ए डीआर इलेक्ट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन इसके पास होगी, राइट। सभी की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि डीआर ही तो फ्लड करेगा। फ्लडिंग कौन करेगा? डीआर और बीडीआर, ये दोनों करेंगे। ठीक है, अब डीआर बीडीआर इलेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअल में पहले जो इलेक्शन किसका होता है? एक्चुअल में पहले इलेक्शन होता है बीडीआर। एक्चुअल में पहले इलेक्शन किसका होता है? बीडीआर का। सबसे पहले राउटर बीडीआर बनता है, लेकिन जब उसने देखा कि हमारे नेटवर्क में कोई डीआर नहीं है तो राउटर ने अपने आप को क्या बना लिया? डीआर। राउटर ने अपने आप को क्या बना लिया? डीआर, राइट। क्योंकि आप सोचो ना, जब बीडीआर डाउन होगा तो राउटर क्या बन जाएगा? डीआर। ये सारी चीजें जो टेक्निकलिटीज है वो लैब के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टाइमर जो है काम करता है और टाइमर के बाद राउटर एज ए डीआर इलेक्ट हो जाता है और टाइप 2 एलएसए के अंदर किस तरीके का डेटाबेस क्रिएट होता है। ओके, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा अच्छे से तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।